পূর্ব বর্ধমানের বোরশুলে 271 নম্বর বুথে আয়োজন করা হয় মোদিজির মন কি বাত অনুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের সহকারী পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন। তিনি দলীয় কর্মীদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেনন রাজ্য সরকারকে এক হাত নেন। তিনি বলেন, দেশের সব জায়গায় বিজেপি সরকার নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র যেখানে কেন্দ্রের প্রকল্পগুলির সুবিধা মানুষকে নিতে দেওয়া হচ্ছে না। কিষানদের সাথে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী এই খেদ নিজেই ব্যক্ত করেছেন বলে তিনি জানান। এদিন অরবিন্দ মেনন আরও জানান, তিনি নিজে বিরোধী শাসিত কেরলের মানুষ, কিন্তু সেখানকার অবস্থা এমন নয়। তিনি বলেন, রাজ্যে ভ্রষ্টাচারের রাজত্ব চলছে। এখানে স্বয়ং বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির কনভয়ে হামলা হয় ভাইপোর এলাকায়। তিনি নিজে ওই কনভয়ে ছিলেন এবং তারপরেতে সাংসদ সুনীল মণ্ডলের ওপরও হামলা হয় পরিকল্পিতভাবে। जो हम लोगों को पूरे देश में ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारी जो है दूसरे बहुत से प्रांतों में हमारी सरकार नहीं है। लेकिन आप एकमात्र जो है पश्चिम बंगाल ही ऐसा प्रांत है जिसने नीचे हमारी योजनाओं को जाने से रोकते हैं। जिस तरीके की हत्याएं यहाँ पर हो रही है, ये पूरे देश में और किसी प्रांत में तो हर जगह तो नहीं है ऐसी हो रही है। मैं स्वयं केरल प्रांत से आता हूँ। केरल में दूसरे दल की सरकार है, लेकिन हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है जो वहाँ पर डिस्टर्बेंस है। पश्चिम बंगाल में तो हर ज़िले में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये भी केरल में होता था पहले, अब वो संख्याएं बहुत कम हुई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की चीज़ों को केंद्र की योजनाओं को जिस तरीके से रोका जा रहा है, और जिस तरीके का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसमें मैं स्वयं उस कन्वे में था जिसका डायमंड हार्बर जाते समय जेपी नड्डा जी के उस पर जिस तरीके का आक्रमण किया। ये कौन सा पार्लियामेंट सीट है? ये है वाइपो का पार्लियामेंट सीट। वाइपो के पार्लियामेंट सीट पे उसके इशारे पर ऐसा इतना बड़ा घृणित काम हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस पूरी चीज़ों का मुंहतोड़ जवाब देगी विधानसभा चुनाव में। जैसा व्यक्तिगत तौर पर मैं जैसा घूम करके देखता हूँ, देखिए जब हम लोकसभा चुनाव में हमको करीब 2,30,00,000 वोट मिले, हम 14% वोट पहले थे, हम 41% के लगभग वोट परसेंट पाए हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार अब लोगों के दिल दिमाग से उतर गई है, लेकिन अपनी संवैधानिक जो वो समय है उसको वो पूरा कर रही है। तो इसका एक समय है, वो लोग अपने विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरह बाहर हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं स्वयं भाई साहब मैं कलकत्ता में जो पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे लोगों का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था पार्टी कार्यालय पर, जिसमें अधिकारी जी भी आए थे, है ना, सुमेंदु जी आए थे, मुकुल राय जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो भी आए थे, दिलीप घोष थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, मैं स्वयं वहाँ पर था। बड़ी संख्या में लोग आए थे। सुनील मंडल जी जब आ रहे थे, उसी जगह पर पार्टी कार्यालय के नीचे में उन्होंने मंच लगा, बहुत बड़ी मंच लगा करके ये आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासनिक अमले से, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम पहले से तय है, उस कार्यक्रम तय में आपने दूसरे कार्यक्रम को हम लोगों ने इसकी सूचना भी दिया, हम लोगों ने इसका विरोध भी किया कि हम लोगों को यहाँ से हम लोगों ने गृह सचिव से लेकर सबको पत्र लिखा। इसके बावजूद वहाँ पर कार्यक्रम को करने देना, ये क्या बात है? क्यों करने दिए? और फिर जब हमारे सांसद जब आ रहे थे, है ना, सुनील मंडल जी आ रहे थे, उनकी गाड़ी को तोड़ने का काम किया, उनको धक्का देने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरीके के घृणित कामों से कोई टीएमसी बच नहीं सकती है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, ये डूबता हुआ नाव है, कहीं भी पूछिए एक ही आवाज़ आती है, टीएमसी राज जाचे, बीजेपी आज से।